फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने LLB फिफ्थ सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर का जो हमारा ड्राफ्टिंग का पेपर है यानी कि अभिलेखन वाला पेपर है उसे देखेंगे। और इसमें आज इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी आपका वाइवा होगा, जो भी आपकी फ़ाइल बनेगी, जो भी आपकी कहीं ना कहीं चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, यानी कि 50% का आपका थ्योरी का पेपर होता है इसमें, और कहीं ना कहीं आपके जो 30 मार्क्स होते हैं वो होते हैं प्रोजेक्ट फाइल के। ठीक है, प्रोजेक्ट फाइल के। एंड 20 मार्क्स होते हैं आपके वाइवा वॉसी, यानी कि वाइवा के आपको नंबर मिलेंगे 20 मार्क्स। अब उसमें बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि क्या पूछा जाएगा, किस तरह से पूछा जाएगा, अगर फिफ्थ सेमेस्टर में तो क्या टेंशन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिफ्थ सेमेस्टर वालों को तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में वाइवा दे रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पर हाँ, तब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं कि क्या पूछा जाएगा इसमें आपको पता होना चाहिए, क्या एक तरह से समझ में आना चाहिए कि किस तरह से आपको इसके अंतर्गत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें पूछा क्या जाएगा, क्या क्या आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, कौन कौन से चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है वाइवा में, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या पूछा जाएगा, तो सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन आपसे वाइवा वाला पूछ सकता है, जो कि है आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सबसे पहला आपको सारे यानी कि अपने जो फिफ्थ सेमेस्टर के हैं, यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर के पांचों के पांचों सब्जेक्टों के नाम, यानी कि पांचों के नाम पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? नाम पता होने चाहिए पांचों, यानी कि पांचों पेपर जो आपने दिए, पांचों पेपरों के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, मेनली अगर पांचों पेपर के नाम नहीं पूछेगा तो इस पेपर का पूरा नाम याद करके जाना है। क्या नाम है इस पेपर का, बताओ। अगर आपसे अभी मैं पूछने लगूं तो आपका इसका नाम क्या है? ड्राफ्ट ऑफ एंडिंग एंड कन्वीनियंसिंग। ठीक है, और ये वीडियो BLLB फिफ्थ सेमेस्टर एंड BLLB का नाइन्थ सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर दोनों के लिए है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना सारे के सारी जो चीज़ें हैं उसके सब्जेक्टों के नाम, ठीक है, और इसका पूरा नाम जरूर याद करके जाना है और सारे कोड याद करके जाने हैं। ठीक है, तो याद क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है, आपको नाम भी पता है नहीं पता। दूसरा क्वेश्चन, अगर आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज से हो या फिर इस तरह से कहीं इस तरह बड़े कॉलेजों में हो, तो एग्जामिनर का दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है भाई कि आपके टीचर का नाम क्या है। टीचर का नाम क्या है। मेनली ये क्वेश्चन तब पूछा जाता है जब उन्हें ये डाउट लगता है कि बच्चा आता नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब हम भी कहीं ना कहीं इस टर्म्स में घूमते हैं ना एग्जामिनर वाली में, तो यही सबसे भाई मुझे तो लगता नहीं आता होगा, तो इससे क्या पूछा जाए। कई बार ये वाला एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से बता सकता हूँ, MMH की बात है, जब कहीं ना कहीं ईयरली कोर्स होते थे, तो फाइनल ईयर का यानी कि फाइनल ईयर का प्रैक्टिकल था, वाइवा बहुत सी हो रहा था, तो वाइवा में कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जी, अच्छा कुछ मत बताओ, आपसे दो क्वेश्चन पूछते हैं हम, एक नाम और दूसरा इस टीचर, यानी कि आपको एक टीचर कौन सा टीचर पढ़ाता है। तो उस स्टूडेंट ने नाम भी सही तरह बता दिया, यानी कि सब्जेक्ट का नाम बता दिया, ठीक है, पेपर का नाम बता दिया,
दूसरा क्वेश्चन जब उससे पूछा गया टीचर, तो टीचर से कहीं ना कहीं उसने टीचर का नाम भी बता दिया। टीचर का नाम बताते ही कहीं ना कहीं तो ये प्रश्न भी आपको देखने के लिए मिला, वहाँ पर ये देखने के लिए मिला कि ऐसा है कि आप उन यानी कि उस मैडम थी, तो आप उन मैडम को बुला लाइए। उससे यही क्वेश्चन पूछा क्या आ गया कि आप उन मैडम को बुला लाइए, तब तक हम आपके नंबर चढ़ा देते हैं, ठीक है, वो काम ही नहीं। तो वो स्टूडेंट्स मतलब पूरे लॉ डिपार्टमेंट में घूमकर, सारी जगह घूमकर आ गया, उसे वो टीचर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो पैनल में बैठा हुआ था। तो इस तरह की भी हरकतें ना करें। अगर आप कहीं ना कहीं नहीं जाते हो क्लास में, तो आपको टीचर का तो पता होना चाहिए, एज इट इज़ ये तो पता होना चाहिए कि आपको टीचर कौन सा सब्जेक्ट क्या पढ़ा रहा है। टीचर का नाम पता होना चाहिए। भाई तुक्का मारो, अब ये थोड़ी हो कि आप फील्ड में हो तो तुक्का मार के सारी चीज़ें झूठ झाट बोल के चल जाए काम। इस तरह की चीज़ें यानी कि अनएथिकल काम आपको नहीं करने हैं। क्लास लो, ठीक है, पहली बात तो क्लास लो। और अगर आपके क्लास मिस हो गई हैं बाई चांस, तो आपको क्या करना है, या फिर आपके कॉलेज में बहुत सारे, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजों में ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो आपको अपने टीचर का नाम, फेस, आप उनसे मिले हो ना भी मिले हो तो कहीं ना कहीं उनका चेहरा आपको याद हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजों में लेक्चर क्या है, ऐसा भी है कि क्या नाम, टीचर्स जो सीनियर टीचर्स हैं वो उसकी जगह जो ट्यूटर हैं वो ले रहे हैं, ठीक है, पीएचडी जो कर रहे हैं वो ले रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 2 चीज़ मैंने आपको बता दी है, थोड़ी सी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आपको कभी भी कहीं ना कहीं आपका और नाम आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में याद कर लेना है। अगर आप हिंदी स्टूडेंट हो तो हिंदी में, और इंग्लिश स्टूडेंट हो इंग्लिश में, ठीक है जी। ये आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? सेकंड क्वेश्चन आपका यानी कि आपका आ सकता है रिट, यानी कि अनुच्छेद 32 एंड अनुच्छेद 226। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 32 में जो रिट जारी होती है, सुप्रीम कोर्ट जब रिट जारी करता है तो वो किस दायरे में करता है, किसके अंतर्गत करता है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या उसका क्षेत्र होता है, क्या क्या उसकी शक्तियाँ होती हैं। भाई क्षेत्र भी तो है सुप्रीम कोर्ट का, ऐसी थोड़ी क्या कर देगा कहीं ना कहीं। और जब आपकी 226 जब हाई कोर्ट की बात आती है, तो हाई कोर्ट किस क्षेत्र में बात करता है, किस शक्तियों का बात करता है, क्या सीमा होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका आ जाता है शपथ पत्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से आपको बता रहा हूँ, सारी चीज़ें वह बताऊँगा जो कहीं ना कहीं आपके एक तरह से पूछी जा सकती है और कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। क्या है जो कहीं ना कहीं क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट बनती है, ठीक है। शपथ पत्र, शपथ पत्र, ठीक है। आपने वीडियो देख भी ली होगी। शपथ पत्र से आप क्या समझते हैं? शपथ पत्र को तैयार करने के, यानी कि प्रारूप तैयार करने के क्या क्या नियम है। इसी से रिलेटेड आपका यहाँ पर ले लो आप वाद पत्र, या फिर वादी पूछ लेगा, वाद पत्र और वादी पूछ लेगा। और यहीं से आपका आ जाएगा प्रतिवादी, प्रतिवादी, ठीक है। वादी और प्रतिवादी ये पता होना चाहिए, और वाद पत्र और प्रतिवाद पत्र क्या होता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और यहीं से एक और टर्म्स ले लो, मैं अलग नहीं लिखता, अभिवाचन। क्या है? अभिवाचन से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है वो है इच्छा पत्र। इच्छा पत्र से आप क्या समझते हैं? इच्छा पत्र क्या होता है, कैसे कहीं ना कहीं क्या प्रारूप तैयार करने की चीज़ें क्या है, किस तरह से तैयार करा जाता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मानहानि, नेक्स्ट आता है मानहानि का। मानहानि, ठीक है।
मान हानि क्या है, मान हानि किस उसके अनुसार करी जाती है, कैसे करी जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये आप सोचोगे कि सर ये तो एक पेपर में कहीं ना कहीं बहुत सारे लेख भी हैं, शपथ पत्र लिखने का तरीका भी है, आपका मकान मालिक वाला भी है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पूछी जा सकती हैं पर पूछी नहीं जाती, क्योंकि भैया वो एक तरह से जब आप मकान ये टर्म्स यूज़ करोगे वो तो पेपर में यूज़ कर लोगे कि मकान मालिक यानी कि आप एक मकान मालिक हो और आपका क्या है, जो मकान यानी कि मकान में रह रहा है किराएदार, वो मकान खाली नहीं कर रहा, तो आप वो वाद पत्र या फिर उस तरह के पत्र लिखो, ठीक है, खाली कराने के नाम का। तो ये सारी चीज़ें एज एक तरह से पॉसिबल है लिखने के माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से। तो ये आपको कैसे पता होगी या फिर कैसे आप साबित कर पाओगे वो। दोषपूर्ण अभियोजन के मुआवजे के लिए वाद पत्र आता है, तो ये कहीं ना कहीं दोषपूर्ण अभियोजन क्या है, ये आपसे कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 80, ठीक है, क्या कहती है, क्या कहती है। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट, आपका पूछा जा सकता है संपत्ति अंतरण अधिनियम, धारा 106, ठीक है। नोटिस ये आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि आपका पता होना चाहिए, ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में पूछा जा सकता है, हिंदू विवाह अधिनियम आपको पता होना चाहिए, जो कि आपने पढ़ चुका है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, मकान मालिक वाला मैंने आपको बता दिया, और पति पत्नी का तलाक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है यानी कि दान के बारे में, ठीक है। दान से आप क्या समझते हैं, दान कितने तरह के होते हैं, दान के आपको प्रारूप के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपसे पूछा जा सकता है वसीयत, ठीक है, वसीयत, वसीयत हो गया, इच्छा पत्र हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे पूछी जा सकती है संपत्ति, चल संपत्ति क्या उनसे होती है, अचल संपत्ति, दोनों याद कर लेनी है, चल और अचल संपत्ति के बारे में आपको याद कर लेना है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है कहीं ना कहीं एक वाचन पत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक किराए के लिए, ये आपको मैंने बता ही दिया है, भागीदारी के लिए एक और किराए रसीद का प्रारूप, ठीक है, किराए रसीद के प्रारूप के बारे में भी आपको कहीं ना कहीं पता होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए कहीं ना कहीं ये आपको सारी चीज़ें याद कर लेनी है, ठीक है बच्चों। और ये सारे सारे क्वेश्चन एक स्वामी द्वारा अपने मकान मालिक के विक्रय लेख के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर रिट आपको पता होनी चाहिए, पांचों के पांचों रिट आपको पता होनी चाहिए, यानी कि रिट तो आपसे पूछी जाएगी भाई, एक तरह से मान लो हैबियस कॉर्पस हो गया, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गई, प्रतिषेध हो गई, आपका उत्प्रेक्षण हो गई, ठीक है, परमादेश हो गई। तो ये आपको पता होनी चाहिए सारी की सारी, कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से। रिट तो आपको याद कर लेनी है, यानी कि रिट कैसे लिखी जाती है, रिट सुप्रीम कोर्ट का दायरा और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का दायरा पता होना चाहिए, रिट कितने तरह की हैं ये पता होना चाहिए, पांचों रिटों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। पांचों रिटों के बारे में जब आप पता कर लोगे और पांचों रिट के बारे में जब आप लिख दोगे, तो कहीं ना कहीं ये टर्म्स आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रिट हो गई सारी की सारी, आपकी सारे की सारी डिग्री पूछी जा सकती है, ठीक है, डिग्री पूछी जा सकती है आपका कहीं ना कहीं जब आप ये की क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रश्न
न्याय और विबंधन में अंतर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों पता होनी चाहिए आपको। कोई भी डिग्री अंतिम कब होगी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आदेश पूछा जा सकता है, आदेश, ऑर्डर। ठीक है, आदेश किसे कहते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। भाई आदेश क्या होता है, आदेश कब जारी करा जाता है। ठीक है, आदेश क्या है, आदेश का कितने टाइम में जारी करा जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। न्यायालय किन आधारों पर वाद को खारिज कर सकता है, न्यायालय किन आधारों पर वाद पत्र खारिज कर सकता है। ठीक है, मेनली जो कितने इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं भाई, आप कितना भी यानी चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो चाहे प्राइवेट कॉलेज में हो, ठीक है, फाइल लेगा, देखेगा, 2-4 क्वेश्चन पहले तो चेक कि सही बना रखी कि नहीं, ऐसी रफली चेक कर लेगा। ठीक है, साइन हो रहे हैं नहीं वो चेक करेगा। आपसे क्वेश्चन एक तरह से टाइटल का पूछेगा। टाइटल आपको पता होना चाहिए, पेपर के सारे टाइटल पता होना चाहिए, यानी 5 पेपरों के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, फिर आपका कहीं ना कहीं टीचर का नाम भी पूछा जा सकता है। ये मेन जो चीज़ें हैं वो आपको मैंने बताई दी। 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछता है। वैसे तो बहुत सारे कॉलेजों में ये भी देखा गया कि 5-5, 3-3, 4-4 बच्चों को एक साथ बैठा के सारों से क्वेश्चन पूछ लेता है। प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में तो ये देखने को मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेजों में आजकल यही देखने के लिए मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले 3 यानी कि पहले 4 सेमेस्टर आपने कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो नो टेंशन, आपको क्या करना है, फाइल बनवानी है। हाँ, जो स्टूडेंट हमसे फाइल बनवाना चाहता है, हमसे फाइल के लिए संपर्क करना चाहता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपने यानी कि आपको वीडियो मिल गई होगी जिसमें कहीं ना कहीं फ़ाइल के बारे में बताया गया, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज के माध्यम से हमसे फ़ाइल के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखें। टेलीग्राम ग्रुप पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, लॉ की टर्म्स एंड लॉ के कहीं ना कहीं जितनी भी टर्म्स हैं, जितनी भी शब्दावली हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।